नमस्कार साथियों। आजकल एक न्यूज़ बहुत चर्चा में है कि नर्सेज की जो चयन प्रक्रिया है वो बहुत जल्द शुरू हो जाएगी और बहुत जल्द जो है सभी को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया जाएगा। तो साथियों, मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो जिसने भी ये न्यूज़ पढ़ी होगी उसमें देखा होगा, उन्होंने पदों का विवरण दिया है जिसमें उन्होंने बताया है कि डिप्लोमा के महिला अभ्यर्थियों के 447 पद हैं। तो साथियों, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। हमको ये समझना होगा, देखना होगा कि डिप्लोमा धारी महिला अभ्यर्थियों के 447 पद नहीं हैं। रोस्टर के हिसाब से अगर हम देखें तो 876 पोस्टें जो हैं वो फीमेल डिप्लोमाधारियों के लिए है। आप इस चीज़ को अच्छे से समझिए। जो उन्होंने दिया है, पदों का विवरण दिया है, उसमें उन्होंने कहा है कि डिप्लोमाधारी महिलाओं के पदों की संख्या 847। अगर हम रोस्टर उसमें लगाते हैं तो सीधे सीधे से 876 पद आ रहे हैं। तो आप खुद समझिए, इतने पदों की कटौती कर दी गई। और उसी तरह अगर हम डिग्रीधारी महिलाओं की बात करें, बीएससी नर्सिंग की जो महिला अभ्यर्थी हैं, अगर उनकी बात करें तो उनके पदों में भी बहुत अंतर है। उन्होंने 405 पद जो है महिला अभ्यर्थियों के बताए हैं, डिग्रीधारियों की मैं बात कर रहा हूँ। जबकि अगर आप रोस्टर लगाते हैं तो 417 पद जो हैं रोस्टर के अनुसार बीएससी नर्सिंग फीमेल कैंडिडेट्स की होनी चाहिए। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि डिप्लोमाधारी मेल कैंडिडेट्स की कितने पद होने चाहिए और उन्होंने कितने दिए हैं, तो उन्होंने 212 पद मेल कैंडिडेट्स के दिए हैं, जबकि 219 पद रोस्टर के अनुसार आ रहे हैं। इसी तरीके से मेल कैंडिडेट्स जो बीएससी नर्सिंग वाले हैं, डिग्री वाले हैं, अगर उनके पदों की बात करूं तो उन्होंने 100 पद दिए हैं, जबकि 103 पद जो हैं वो रोस्टर के हिसाब से आ रहे हैं। आप समझिए क्यों इन पदों में इतनी कटौती की गई। मैं शुरू से इस बात को कह रहा हूं कि 3 जनवरी 2023 को जो विज्ञप्ति आई थी उसमें 1564 पदों पर जो है विज्ञप्ति निकाली गई थी और रोस्टर का पालन नहीं किया गया था। जब इसका विरोध हमारे द्वारा किया गया और चिकित्सा चयन बोर्ड को लेटर लिखे गए, आरटीआई लगाई गई, तो चिकित्सा चयन बोर्ड ने 51 पद बैकलॉग के और ऐड कर दिए। बैकलॉग के 51 पद ऐड तो किए, लेकिन पदों की संख्या 1564 ही रखी। जबकि 51 पद अगर आप बैकलॉग के ऐड कर रहे हैं तो टोटल पदों की संख्या 1615 हो जानी चाहिए थी। आप इस चीज़ को अच्छे से समझिए। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है और इस मिस्टेक के लिए हमें चिकित्सा चयन बोर्ड को सभी को लेटर लिखना चाहिए। वो ज़रूरी है। जब तक हम चिकित्सा चयन बोर्ड को लेटर नहीं लिखेंगे कि रोस्टर का पालन इसमें नहीं किया गया है, तब तक हमारे लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बना रहेगा। हमको ये चीज़ समझनी होगी और हमको उस लेटर में चिकित्सा चयन बोर्ड के संज्ञान में ये बात लानी होगी कि इसमें इस तरीके से पदों में कटौती हो गई है और इस तरीके से इन पदों जो ये पदों में कटौती हुई है, उन पदों को काउंसलिंग के समय बढ़ाया जा सकता है। तो साथियों, मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोग चिकित्सा चयन बोर्ड को लेटर लिखेंगे। वो ज़रूरी है हमारे भविष्य के लिए, क्योंकि इतने पदों की कटौती कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होगी। अगर आप खुद समझिए, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में भी बताना चाहता हूँ कि कैटेगरी वाइज किसके हिस्से में कितने पद आ रहे हैं, और उनके हिसाब से तो खैर बहुत कम आएंगे, लेकिन मैं आपको रोस्टर के हिसाब से बताता हूँ। आप इस चीज़ को नोट कीजिए और ये सारा रिकॉर्ड चिकित्सा चयन बोर्ड को जाना चाहिए। रोस्टर के हिसाब से, जो गवर्नमेंट का रोस्टर है उस रोस्टर के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। अगर बात करें महिला, सबसे पहले तो आप देखिए कि महिला डिप्लोमाधारियों की कितनी सीट होनी चाहिए। महिला डिप्लोमाधारियों की 876 सीटें होनी चाहिए 1564 पदों में, और उसमें
अगर उनको हम डिवाइड कर दें SC, ST, OBC, EWS और UR सामान्य वर्ग में, तो अनुसूचित जाति की 166 सीट होनी चाहिए। महिला अभ्यर्थियों की मैं बात कर रहा हूँ, महिला अभ्यर्थियों में अनुसूचित जाति की 166 सीटें, अनुसूचित जनजाति ST जिनको कहते हैं ST की 35 सीटें, अदर बैकवर्ड अन्य पिछड़ा वर्ग OBC की 123 सीटें, आर्थिक रूप से कमजोर EWS की 88 सीटें और सामान्य वर्ग की 464 सीटें। इस चीज़ को हमको समझना होगा। SC की 166 सीटें, ST की 35 सीटें, OBC की 123 सीटें, EWS की 88 सीटें और सामान्य वर्ग की 464 सीटें, टोटल 876 सीटें। ये GNM महिला अभ्यर्थियों की सीटों की मैं बात कर रहा हूँ। इसी तरीके से अगर हम बात करें फीमेल डिग्रीधारियों की, तो टोटल पदों की संख्या है 412। मैं रोस्टर के हिसाब से बात कर रहा हूँ। टोटल पदों की संख्या है 417 और किस तरह से डिवाइड होंगे। अनुसूचित जाति SC कैटेगरी की है 71 सीटें प्लस 34 सीटें उनकी बैकलॉग की है, टोटल हो गए 105 सीटें। इसी तरीके से ST की है 15 सीटें, 3 सीटें बैकलॉग की है, टोटल हो गई 18 सीटें, 15 प्लस 3 18 सीटें। OBC की है 53 सीटें प्लस 5 सीटें बैकलॉग की हो गई, टोटल हो गई 58 सीटें। EWS की है 38 सीटें और सामान्य वर्ग की है 198 सीटें। रोस्टर के हिसाब से बात कर रहा हूं मैं। अनुसूचित जाति की 105 सीटें बैकलॉग मिलाकर, ST की 18 सीटें, OBC की 58 सीटें, EWS की 38 सीटें और सामान्य वर्ग की 198 सीटें, टोटल 417 सीटें। इसी तरीके से अगर हम बात करें डिप्लोमाधारी मेल कैंडिडेट्स की, GNM मेल कैंडिडेट्स की अगर हम बात करें, पुरुष अभ्यर्थियों की अगर हम बात करें, तो टोटल 219 सीटें हैं रोस्टर के हिसाब से, जबकि वो बता रहे हैं कि 212 सीटें हैं, 7 सीटों का डिफरेंस है। और किस तरह से डिवाइड है। अनुसूचित जाति की 42 सीटें, अनुसूचित जनजाति की 9 सीटें, OBC अन्य पिछड़ा वर्ग की 31 सीटें, EWS आर्थिक रूप से कमजोर की 22 सीटें और सामान्य वर्ग की 115 सीटें। आप इस चीज़ को अच्छे से समझिए, ये चीज़ें हमको समझनी चाहिए। फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अनुसूचित जाति की 42 सीटें, अनुसूचित जनजाति की 9 सीटें, OBC की 31 सीटें, आर्थिक रूप से कमजोर EWS की 22 सीटें और सामान्य वर्ग की 115 सीटें, टोटल 219 सीटें। इसी तरीके से अगर हम बात करें डिग्रीधारी मेल कैंडिडेट्स की, तो टोटल सीटों की संख्या है 103। 103 टोटल पदों की संख्या है। और अगर इनको हम डिवाइड करते हैं रोस्टर के हिसाब से, तो अनुसूचित जाति की 19 सीटें प्लस 8 सीटें बैकलॉग की है, टोटल 27 सीटें। अनुसूचित जनजाति की 4 सीटें प्लस 1 बैकलॉग की, टोटल 5 सीटें। OBC की 13 सीटें, इसमें बैकलॉग की कोई सीट नहीं है। आर्थिक रूप से कमजोर की 9 सीटें और सामान्य वर्ग की 49 सीटें। तो साथियों इस चीज़ को समझिए, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ। अनुसूचित जाति की 27 सीटें, 19 सीटें प्लस 8 सीटें बैकलॉग की, टोटल 27 सीटें। अनुसूचित जनजाति ST कैटेगरी की 5 सीटें, 4 सीटें हैं और 1 सीट बैकलॉग की है। इसी तरीके से OBC की 13 सीटें, कोई बैकलॉग की सीट नहीं है। आर्थिक रूप से कमजोर EWS की 9 सीटें और सामान्य वर्ग की 49 सीटें, 49, टोटल 103 सीटें। तो साथियों इस तरीके से इन पदों का जो है रोस्टर के हिसाब से वितरण किया गया है। और ये रोस्टर मेरा नहीं है, ये गवर्नमेंट का रोस्टर है। गवर्नमेंट के रोस्टर के हिसाब से ही मैंने ये सारे पदों की संख्या आपको बताई है। आप रोस्टर लगा कर देख सकते हैं। रोस्टर का वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है, आप देखिए। ये बहुत बड़ी मिस्टेक चिकित्सा चयन बोर्ड द्वारा की गई है और ये मिस्टेक सही होनी चाहिए। इसके लिए संशोधित विज्ञप्ति नहीं आएगी,
इसके लिए कुछ नहीं होगा। इसके लिए क्या होगा, हम पूरे उत्तराखंड से अगर सभी लोग लेटर लिखते हैं चिकित्सा चयन बोर्ड को कि रोस्टर का कहीं ना कहीं क्या है, अनदेखी की गई है और इसमें मिस्टेक है और रोस्टर का पालन नहीं किया गया है, और इस रोस्टर को काउंसलिंग के समय सही किया जाए। हमने ये चीज़ मेंशन करनी है कि इस रोस्टर को काउंसलिंग के समय सही किया जाए। उससे क्या होगा, बहुत सारे लोगों का भविष्य बच जाएगा। ये ज़रूरी भी है। 51 पद आपने बैकलॉग के जोड़े और 1564 प्लस 51 करके फिर आपने 1564 ही कर दिया, बल्कि 1615 पद होने चाहिए थे। तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसी मिस्टेक है जिसको कि हमको समझना होगा। और मैं अभी भी आप लोगों से कह रहा हूँ कि लेटर लिखिए सब लोग। मैंने आपको पदों का विवरण बता दिया है, ये पदों का विवरण आप पूरा अच्छे से लिखिए और इसको भेजिए कि इस तरह से जो है रोस्टर का पालन किया जाना था। रोस्टर अगर अगर किसी को मेरी बात समझ में नहीं आ रही है कि रोस्टर किस हिसाब से लगता है, तो मैंने वो वीडियो भी अपने चैनल पर डाला हुआ, आप मेरे चैनल पर वो वीडियो भी देख सकते हैं कि रोस्टर किस तरह से लगाया जा सकता है। और हमको ये जानकारी होनी भी चाहिए। अगर आज हम इन चीज़ों के प्रति जागरूक नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा, हमारे साथ एक बहुत गलत हो जाएगा और कहीं ना कहीं बहुत सारे हमारे साथियों का भविष्य जो है वो अधर्म लटक जाएगा। तो साथियों, इस तरह की जो मिस्टेक है जो चिकित्सा चयन बोर्ड से हो सकता है, हो जाती है मिस्टेक, लेकिन इस मिस्टेक को सही करवाना बहुत ज़रूरी है। हम लोगों को पता है कि मिस्टेक हुई है, तो हमको चिकित्सा चयन बोर्ड के संज्ञान में ये बात डालनी चाहिए कि रोस्टर का पालन नहीं हुआ है और रोस्टर का पालन किया जाए और काउंसलिंग के समय इस रोस्टर को सही किया जाए, क्योंकि अब ये काउंसलिंग के समय ही सही होगा। काउंसलिंग के समय पदों की संख्या सही कर दी जाएगी। तो इसके लिए मैं आप सभी से सिर्फ और सिर्फ एक ही निवेदन कर रहा हूँ कि सभी लोग चिकित्सा चयन बोर्ड को लेटर लिखिए और अवगत कराइए कि जो विज्ञप्ति आई है 11 जनवरी 2023 को, उसमें रोस्टर का पालन नहीं किया गया है। काउंसलिंग के समय रोस्टर का पालन सही तरीके से किया जाए, अन्यथा बहुत सारे लोगों का भविष्य खराब हो सकता है। इस चीज़ को हर एक को समझना होगा। और साथियों, एक चीज़ मैं और आप लोगों से कहना चाहता हूँ, जिस तरह से आ रहा है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि 1 हफ्ते के बाद जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, ऐसी खबरें आ रही है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए इस तरह से नहीं बुलाया जाता है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाने से पहले गवर्नमेंट को प्रोविज़नल लिस्ट जारी करनी होगी और उसी आधार पर काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। ये हमको समझना होगा। अभी माननीय उच्च न्यायालय में भी जो है गवर्नमेंट ने काउंटर फाइल करना है, जवाब देना है ओवरेज वालों के मामले में और बाहरी राज्यों के आवेदनकर्ताओं के मामले में। 3 तारीख लास्ट डेट है काउंटर फाइल करने की, जवाब देने की, और 3 तारीख तक उत्तराखंड गवर्नमेंट ने अपना जवाब दाखिल करना है और उसके बाद फाइनल हियरिंग होनी है। इसमें उत्तराखंड सरकार ने हाई कोर्ट को ये बताना है कि ओवरेज के जितने भी आवेदन करता हैं, क्या उनको सरकार रख रही है, अगर रख रही है तो किस बिहाफ पर रख रही है, किस आधार पर रख रही है, और नहीं रख रही है तो किस आधार पर नहीं रख रही है। इसी तरह से बाहरी राज्यों के जो आवेदन करता हैं उनको भी अगर सरकार रख रही है तो किस आधार पर रख रही है, और अगर नहीं रख रही है तो किस आधार पर नहीं रख रही है। इन दोनों सवालों पर सरकार ने जवाब देना है और जवाब देने की अंतिम तिथि 3 मई 2023 है। उसके बाद फाइनल डिसीजन होगा और उसके बाद ही चयन प्रक्रिया का प्रोसेस शुरू होगा। और एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताना चाहता हूँ कि बाहरी राज्यों के जो आवेदन करता है उस मामले में सरकार अपने ही बनाए हुए रूल से पीछे नहीं हट सकती है। गवर्नमेंट का रूल है कि ग्रुप सी की भर्ती में बाहरी राज्यों के आवेदनकर्ताओं को नहीं लिया जाएगा, सिर्फ अपने ही राज्य के आवेदनकर्ताओं को लिया जाएगा, क्योंकि हमारी भर्ती ग्रुप सी के तहत आती है। तो
इसके मद्देनज़र बाहरी राज्यों के जितने भी आवेदनकर्ता हैं उनका बाहर होना निश्चित है, और अगर 1% भी वो अंदर होते हैं तो ये चैलेंजेबल है, इसको चैलेंज किया जा सकता है। क्योंकि ये सिर्फ उत्तराखंड का ही रूल नहीं है, और राज्यों में भी ये रूल है कि ग्रुप सी की भर्ती में सिर्फ अपने राज्यों के नागरिकों को प्राथमिकता दी जाएगी। तो इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। ओवरेज वाले मामले में देखते हैं सरकार क्या निर्णय लेती है। सरकार के विवेक पर निर्भर करता है। सरकार चाहे तो उनको अंदर कर सकती है, चाहे तो चयन प्रक्रिया में सम्मिलित कर सकती है, चाहे तो बाहर कर सकती है। तो सभी लोग निश्चिंत रहिए, जो भी फैसला होगा सही होगा, उम्मीद यही करते हैं हम सरकार से। और आप लोगों से दोबारा से मैं एक निवेदन कर रहा हूँ कि सभी लोग चिकित्सा चयन बोर्ड को लेटर लिखिए। कहीं ना कहीं रोस्टर का पालन नहीं किया गया है, इससे बहुत लोगों का भविष्य अधर में लटक जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करूँगा कि सभी लोग चिकित्सा चयन बोर्ड को लेटर लिखेंगे। बहुत बड़ा काम नहीं है, अपने भविष्य को बचाने के लिए इतना किया जा सकता है। धन्यवाद।